हमारे पास ज्योग्राफी के 30+ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे में काम आएंगे। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और बाकी सारे फॉर्म्स मतलब जो एसएससी से रिलेटेड हैं उनमें काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। आपके ऑप्शन है वुलर लेक, चिलिका लेक, सांबर लेक, पुलिकत लेक। इनमें से कोई एक ऑप्शन है, आप ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नाम लिख सकते हैं। अगर आप नाम लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, मतलब माइंड में ट्रिगर हो जाएगा कि मैंने लिखा था यूट्यूब पे और मुझे याद है। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी, भुवनेश्वर, मतलब चिलिका लेक। चिल्का लेक इसका आंसर होगा। और ये इसमें इसकी एक और अच्छी बात है, खास बात है कि ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश वाटर लगून। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। कितने स्टेट से गुजरता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 7 स्टेट से, 8 स्टेट से, 9 स्टेट से या 10 स्टेट से? इसका ऑप्शन आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर स्टेट्स पता है तो आप स्टेट भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 9, सी होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, फिर हमारा है छत्तीसगढ़, उसके बाद हमारा है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हमारा आखिरी है मिजोरम। तो ये हमारे 9 स्टेट हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। कौन सी हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में? केटू है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट। तो मैं पहले बता दूं, नेपाल में नहीं पूछा गया है, इंडिया में पूछा गया है। बहुत लोग इसका गलत आंसर दे सकते हैं, तो पहले बता दूं, नहीं, नेपाल में पूछा गया है। सॉरी, नेपाल में नहीं पूछा गया है, इंडिया में पूछा गया है। तो इसका आंसर है, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको याद रहेगा इसे। पर इसका आंसर है हमारा कंचनजंगा। तो इसकी हाइट में मैं आपको बता देता हूँ, 8,586 मीटर, 8,586 मीटर है इसकी। और ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी सिक्किम मतलब पूछ लेता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बिहार। अब सौरो ऑफ बिहार क्यों बताई जाती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं बिहार में। और क्यों आते हैं? अनस्टेबल कोर्स की वजह से। तो इतना आपके लिए बहुत होगा, मतलब आंसर बताने के लिए। तो इसका आंसर होगा हमारा कोसी रिवर। ध्यान रखेंगे, कहाँ पे पूछेगा तो बिहार ही बताएंगे, क्योंकि सौरव अब बिहार है तो सिंपल सी बात है कि बिहार में है ये। इसको अ, इस सौरव बिहार बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्लड लाती है। और क्यों लाती है? क्योंकि अनस्टेबल कोर्स है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और या फिर सदर्न पार्ट। तो इसका ऑप्शन आप बताइए, कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेगा, माइंड में ट्रिगर करेगा। तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर वेस्टर्न होगा, ईस्टर्न होगा, नॉर्दर्न होगा, सदर्न होगा। कौन सा होगा आप कमेंट करिए। इसका आंसर होगा हमारा वेस्टर्न, क्योंकि राजस्थान वेस्ट साइड में है इंडिया के। इस वजह से, मतलब बहुत ही सिंपल सा था। आप अगर आपको मैप याद हो इंडिया का तो आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट किसे कहेंगे? जो कि चारों तरफ लैंड से घिरा हो, उसके आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी यानी ओशियन ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो कौन सा होगा? आप सिंपल सी बात, आपको पता होगा। इसका आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि बीच में है ये। एमपी हमारा बीच में चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है, तभी ये लैंड लॉक। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेयर इज द डंकन पास लोकेटेड। हमारा डंकन पास कहाँ पर है, लोकेटेड है? तो वेस्टर्न घाट्स में है, ईस्टर्न घाट्स में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, लक्षद्वीप आइलैंड में है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो किस तरफ है? साउथ में, साउथ में लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के साउथ में। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। कौन सी रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जिसका जन्म अमरकंटक प्लेट्यू से होता है?
तो हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए सही है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, पैदा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? कौन से स्टेट है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, असम, कौन सा स्टेट होगा? आप कमेंट कर सकते हैं तो आपको याद रहेगा, कभी मतलब कोई पूछता है तो आपको ट्रिगर हो जाएगा कि हाँ ये मैंने कमेंट किया था। तो इसका आंसर है हमारा, कहाँ पे है, कहाँ पे है, आप बताइए, आप बताइए। इसका आंसर है बी, केरला। केरला में लोकेटेड है और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स याद रखेंगे आप, ये जरूरी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर? इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। इसका आंसर होगा सी, नर्मदा, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन से इंडियन स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, तमिलनाडु की है, या मध्य प्रदेश की है? तो सबसे ज़्यादा है हमारी गुजरात की। वो कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच इज़ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंदिरा पॉइंट, सियाचिन ग्लेशियर, इंदिरा कोल, या फिर काराकोरम पास? तो हमारा आंसर होगा सी, इंदिरा कोल। नदर्न मोस्ट पॉइंट है। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये किसके पास में? ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर के पास में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन्स? ब्लॉक, फोल्ड, रेसिडुअल, या वॉल्केनिक? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, फोल्ड। फोल्ड माउंटेन्स हो जाएगा। तो क्यों बनते हैं? ये टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से बने थे, टेक्टोनिक कोलिजन। और कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अरे यार, ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट? आप देखिए, नदर्न मोस्ट तो बता दिया आपने, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया? केप कोमरिन, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम? तो सदर्न मतलब नीचे की तरफ पूछा जा रहा है, और नीचे आपने न्यूज़ में जरूर देखा होगा कौन सी है, ज़्यादातर तो बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। सदर्न टिप होती है मेन लैंड इंडिया की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाई एरिया? बाई एरिया पूछा गया है, तो लक्षद्वीप होगी, दावंडी होगी, या फिर पुडुचेरी होगी, या फिर चंडीगढ़ होगी? तो इसका आंसर है हमारा लक्षद्वीप, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर। और ये ग्रुप है कोरल आइलैंड्स का, ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ढंग से अपनी राइटिंग सही करने की कोशिश करूंगा। कोरल आइलैंड ग्रुप है कोरल, 32 स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत ही कम। इस सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच रिवर फॉर्म द धुआंधार वाटरफॉल्स? धुआंधर वाटरफॉल्स? गोदावरी, यमुना, नर्मदा, या गंगा? कौन सा, कौन सी रिवर फॉर्म करती है धुआंधर वाटरफॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा। और ये कहाँ है? रिवर इन भेड़ा घाट, भेड़ा घाट पे कहाँ है? ये कहाँ है भेड़ा घाट? कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? चाय का तो सभी लोग जानते होंगे, पर कॉफी का बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और मजे की बात है, 70% कॉफी ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये स्टेट। तो इसका आंसर है हमारा कर्नाटक, डी। 70% कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। कोई पूछे विच स्टेट प्रोड्यूसेस 70% कॉफ़ी ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हैं कि कर्नाटक है वो। क्वेश्चन नंबर 18 थे। हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा होगा? डेक्कन होगा, मालवा होगा, लद्दाख होगा, छोटा नागपुर होगा? तो इसका आंसर है हमारा सी। और ये हाईएस्ट भी है, और कोल्डेस्ट भी है, और डेजर्ट भी। और कहाँ है? नॉर्थ J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 19th है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 82,
81, 90 या फिर 85? तो इसका आंसर है 82, ए हो जाएगा हमारा। और ये कहाँ से पास होती है? ये मिर्ज़ापुर यूपी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अरे यार, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू? विंध्यास, सतपुरा, अरावलीज या ईस्टर्न घाट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, विंध्यास रेंज। जियोलॉजिकली सेपरेट करता है ये नॉर्दर्न प्लेन्स को फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू, फ्रॉम डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार, ये क्या हो रहा है इसमें? बढ़ तो नहीं रहा है। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? कौन सा स्टेट हमारा लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो अगर 5 हैं तो सिंपल सी बात है, स्टेट बड़ा होगा, तभी आपको ऐसा लगता होगा स्टेट बड़ा होगा तभी सका, पर ऐसा नहीं है। ये हमारा ऑप्शन है बी, पंजाब। अब आपको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। पंज मतलब पंजा, और पंजे में कितनी ली उंगलियां होती हैं? 5 फिंगर्स होती हैं। तो 5 रिवर्स गुजरती हैं, और इन रिवर्स के नाम है सतलज, बियस, रवि, छेनब और झेलम। रवि, छेनब और हमारा एंड है झेलम। 1, 2, 3, 4, 5, आप याद कर सकते हैं इनको। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडियन? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडियन, कोयम्बतूर, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद? तो किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं हमारा ए, कोयम्बतूर को। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेजर टेक्सटाइल हब है। मेजर टेक्सटाइल, कपड़े का ऐसा समझिए, मेजर टेक्सटाइल हब, तभी बोलते हैं इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी हमारी। और अप्रोक्सीमेट 1465 किलोमीटर की ये है। और ये, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। दक्षिण गंगा के नाम से इसको जानते हैं। अगर कभी आ जाए दक्षिण गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को बोलते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? कौन सी इंडियन रिवर फ्लो करती है रिफ्ट वैली से? तो हमारी कौन सी नदी फ्लो करती है? आप लोग कमेंट करिए। बाकी इसका आंसर है सी, ये फ्लो करती है टेक्टोनिक रिफ्ट वैली से। टेक्टोनिक रिफ्ट वैली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी बताया था मैंने, ओडिशा। सबसे पहले यही क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? कौन है लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? तो हमारा यहाँ पे चारों चारों ऑप्शन है, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरबंस या फिर महानदी। अब देखिए, सबको लगेगा कि इन तीन में से ऑप्शन है, पर नहीं, ऑप्शन हमारा है सी। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा से फॉर्म होते, ब्रह्मपुत्र डेल्टा से फॉर्म होते। और इसकी एक और खास बात, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। विच इंडियन स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? मेघालय, केरला, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन ए। मेघालय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटर रेनफॉल, वो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होंगी, किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, तो आपको बताना है कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। यमुना, घाघरा, सन, गंडक? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इन विच स्टेट इज द बंध वग्रह नेशनल पार्क लोकेटेड? बंदा वग्रह। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन के। और ये टाइगर के लिए फेमस है।
आपसे पूछते टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो बंधवगरा पार्क फेमस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन विच नेशनल, मतलब विच कंट्रीज, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान। तो ये लाइन ड्रॉ की गई थी 1947 में। तो अब आप लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा कौन सा होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहीं तक से हमारे 30 क्वेश्चंस अब खत्म हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको मतलब कुछ लग रहा हो कि आप फ्यूचर में बताते हैं मुझे, तो दे सकते हैं आप कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।